भाई लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर रेजिस्टेंस देखा था, मतलब रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने ये फॉर्मूला देखी थी R0 इज इक्वल टू सॉरी RF फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। हमने ग्राफ देखा था, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था, अल्फा कैसे निकलता है वो देखा था, ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब आज हम बोर्ड के लिए देखो, अब जो टॉपिक करने जा रहे बच्चा वो JEE नीट में शायद ना ही आवे, बट यस बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। भाई कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, अब आप लोग बोलोगे सर ये कार्बन रेजिस्टर होता क्या है। चलो सबसे पहले समझते हैं। देखो बच्चे लोग, हम जितने भी रेजिस्टर्स यूज करते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, और मैं अभी कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल का मतलब है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने में चाहिए या कोई डिवाइस बनाने में चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब कमर्शियल कहते हैं। तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो भाई एलॉय टाइप के। एलॉय टाइप के मतलब है जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था निक्रोम है, या तो फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये एक मेटल है जिसका एलॉय बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी एकदम एलॉय का ही नाम है। इन तरीके के एलिमेंट्स का, इन तरीके के एलॉयज का हम यूज करते हैं फॉर रेजिस्टेंस। क्यों इसका यूज क्यों किया जाता था? बिकॉज भाई दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई बच्चा लोग, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई डिवाइस बनाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ रेजिस्टेंस चेंज आ गया तो करंट चेंज हो जाएगा, तो मुझे एक्यूरेट करंट नहीं मिलने वाला। तो हम यही चाहते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, लेकिन यार इनकी कुछ तकलीफ थी, कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन? भाई पहला कि भाई दे कैन नॉट प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। भाई वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस नहीं दे पाते थे। एंड दूसरा प्रॉब्लम था कि यार वो बहुत महंगे भी थे, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे थे। तो अगर छोटे छोटे रेजिस्टेंस चाहिए, कम चाहिए तो भी ठीक है, वहां तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए या मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, देखो कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है ना बेटा तो एक्सपेंस भी देखा जाता है, उसके फायदे और नुकसान के साथ साथ एक उसका एक्सपेंस भी देखा जाता है। कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी होती है तब। इसीलिए अब क्या करने लगे लोग, इसका यूज कम करने लगे एंड धीमे धीमे कार्बन से बने हुए रेजिस्टर का यूज करने लगे। किसका? कार्बन के बना हुआ। क्यों? बिकॉज कार्बन रेजिस्टर जो है ना, सबसे पहली चीज तो भाई दे प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस। भाई बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर पा रहे थे। दूसरा, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। भाई एकदम नन्ही मुन्नी साइज में, नन्ही मुन्नी साइज में। भाई आपके मोबाइल, जिस मोबाइल में आप अभी पढ़ रहे होंगे, उस मोबाइल में मिनिमम से मिनिमम 100 जितने रेजिस्टर्स लगे होते हैं। 100 रेजिस्टर्स एक छोटे से मोबाइल में। दे आर वेरी मच कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटी साइज में होते हैं। अब भाई वो इतनी छोटी साइज में होते हैं, दे आर सो स्मॉल दैट भाई उसके ऊपर ना लिखा नहीं जा सकता, दैट इट इज नॉट
फिजिबल, भाई फिजिबल का मतलब है कि पॉसिबल नहीं है। चलो पॉसिबल एक बार अगर हो भी जावे, आजकल टेक्नोलॉजी है, पॉसिबल तो हो भी जावे, लेकिन क्लियर नहीं रहेगा या उसे देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इट इज नॉट फिजिबल। भाई करके कोई फायदा नहीं होगा, नॉट फिजिबल टू राइट और सी इट्स वैल्यू। मतलब बच्चा लोग को इतना छोटा हो जाएगा ना कि हमें दिखाई नहीं देगा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कुछ लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने या कुछ लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कुछ रूल बना दिया। अरे यार कॉम्पैक्ट की स्पेलिंग बार-बार होनी चाहिए, सही करता हूँ होनी चाहिए। हाँ, तो भाई इंटरनेशनली एक रूल फिक्स कर दिया, भाई ऐसे छोटे छोटे रेसिस्टर को ना ऊपर कलर करके देने लग गए एंड उस कलर की वैल्यू फिक्स कर दी, कुछ रूल्स फिक्स कर दिए और अब वही रूल्स ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो की जाते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट? भाई तो देखिए क्या होने लगा कि ये जो छोटा सा रेसिस्टर है उसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग होने लग गई। भाई जैसे कि ये एक लेयर होगी कलर की, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर एंड ये चौथी लेयर। भाई 4 लेयर होती है अलग अलग कलर की और ये कलर के ऊपर से हम पता लगा लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। एंड बच्चा लोग ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही इसमें अप डाउन रहता है और कितना अप डाउन रहता है वो भी हमें मालूम पड़ जाता है। इस तरीके से ये कलर कोडिंग डिसाइड किया हुआ है। अब भाई इसके यहाँ पे एक छोटा टर्मिनल होगा और इसके यहाँ पे एक बड़ा टर्मिनल होगा। अब एक और डाउट होता है ना कि सर हमें ये देखो उसके ऊपर पे 1 2 3 4 लिखा हुआ नहीं होता है। अब हम काउंटिंग हम देखना कहाँ से शुरू करें सर, यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें, वो भी सवाल है। तो ये एक छोटा टर्मिनल होता है बट सपोज एक्चुअली वो भी जरूर नहीं है, हम बहुत इजीली बता देंगे, ये टर्मिनल की भी जरूर नहीं है। हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ से वो काउंटिंग चालू करनी है। क्यों? बिकॉज ये जो 4th नंबर का जो है ना लेयर, वहां पे सिल्वर, गोल्ड या तो फिर नो कलर, भाई ये 3 में से एक चीज होगी। जो लास्ट वाला बैंड है ना, लास्ट वाला बैंड, उसमें 3 ही चीज पॉसिबल है, या तो वहां पे सिल्वर कलर होगा, या तो वहां पे गोल्ड कलर होगा, या तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भाई कहां से शुरू करना है, देखना कहां से नहीं, यहां से शुरू करना है कि यहां से। ठीक है, अब भाई इसके रूल्स क्या है, क्या क्या कलर कोडिंग है। देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा टेबल बनाने जा रहे हैं हम लोग, कलर 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 बीच कलर। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, सॉरी भाई, यहाँ ध्यान देना भाई, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो कलर बैंड है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का कलर बैंड, वो बच्चा आपको देगा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर देगा जो कि हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। भाई आपके रेजिस्टेंस जो होगा ना, रेजिस्टर का जो मैग्नीट्यूड, वो आपको यहां से मिलेगा। फिर 3rd नंबर का जो बैंड है वो आपको देगा बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या चीज? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 की पावर में समथिंग, मैं 10⁻⁴ लिख देता हूं। भाई आपको 10 की पावर, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब आप 11th में पढ़ चुके होंगे, 10 के पावर में 1 2 3 4, वो वहां से हमें मालूम पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके। और जो 4th नंबर है भाई वो हमको देगा टॉलरेंस। भाई टॉलरेंस का मतलब होता है वेरिएंस, कि भाई आप
आपको जो मैग्नीट्यूड इधर मिली, यहां से जो भी वैल्यू मिली रेजिस्टेंस की, उसमें थोड़ी सी एरर पॉसिबल है, और ये एरर हमको देगा परसेंटेज में, वेरिएंस इन परसेंटेज फ्रॉम द गिवन वैल्यू। भाई मतलब जो वैल्यू हमको यहां से मिलेगी उस वैल्यू में थोड़ा सा एरर होगा, वो एरर कितना होगा वो परसेंटेज में दिया जाएगा, ठीक है। एरर मतलब हो सकता है कि जो वैल्यू हमको यहां से मिले उससे ज्यादा हो, या हो सकता है उससे कम। थोड़ा और समझ लेंगे। चलिए आज हमें देख लेंगे कि कौन कौन से कलर पॉसिबल है यहाँ पे। सो कलर ले लेते हैं 1 2 जो कि हमको मैग्नीट्यूड देगा, फिर 3 नंबर जो हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देगा, 4th नंबर जो हमको टॉलरेंस देगा। ओके तो भाई ये कलर कौन कौन से होते हैं? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे एंड लास्टली व्हाइट। इतने ही कलर पॉसिबल है। ये कलर को सीरीज में कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी 5 मिनट बाद। भाई देखो बहुत ही इजी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। भाई देखो ये नंबर तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, कंटिन्यूस ये 0 to 9। ऑर्डर भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻⁴, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 एंड 10⁻9 है ना। बहुत इजीली हो जाएगा। खाली प्रॉब्लम कहाँ है कि इधर, तो इसका भी बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही शॉर्टकट तरीका। अब ये दो तो याद हो गया। अब भाई टॉलरेंस में देखो बच्चों, टॉलरेंस में इतने सारे कलर नहीं होते हैं। टॉलरेंस में सिर्फ 3 कलर होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कहा था, या तो सिल्वर होगा, या तो गोल्ड होगा, या तो फिर कोई भी कलर नहीं होगा, 9 कलर। तो उस समय 9 कलर। भाई सिल्वर हो तो टॉलरेंस हो जाएगा 5%, मतलब जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली उसमें 5% का एरर होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। सिमिलरली गोल्ड में 10% एंड 9 कलर है मतलब 20%। अगर कोई भी कलर नहीं है इसका मतलब जो भी वैल्यू आपको यहां से मिली है उस वैल्यू में 20% या तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा या तो कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर ही हो जाए। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। भाई चलो हम बोल देते हैं की बात पे लिखा है 9 कलर, कोई भी कलर नहीं है, नो एंड नो नो, कोई भी कलर नहीं है। भाई चलो एग्जांपल के तौर पे हम पहला वाला रेड ले लेते हैं, दूसरा वाला ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं ब्राउन, सॉरी हाँ चलो ब्राउन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और लास्ट वाला हम ले लेते हैं गोल्ड। तो भाई धीमे धीमे नंबर एक एक करके नंबर निकालना चालू कर दो। पहले क्या आ रहा है रेड, तो रेड में से क्या मिलेगा नंबर, मतलब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एक तो 2। फिर दूसरा कलर क्या है ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर क्या है 5, तो ये आ गया यहाँ पे 5। फिर आगे क्या है ब्राउन, तो ब्राउन के लिए थर्ड नंबर, देखो पहले दो हमको क्या देंगे नंबर देंगे, तो वो नंबर यहाँ से निकाले हमने।
फिर तीसरी जो ये कॉलम है ये हमें क्या देगा 10 की पावर। तो तीसरा कौन है ब्राउन, तो ब्राउन में 10 की पावर हो जाएगी 10⁻1। और लास्ट में क्या है गोल्ड, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 10%। ठीक है, इसका मतलब आप इसको अब ऐसे लिखेंगे 25 × 10 250 ओम प्लस माइनस 10%। भाई टॉलरेंस से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस माइनस। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, वे काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको तो समझो ही कलर के हिसाब से क्या, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को रिपीट नहीं करते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए सपोज करो कि आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है येलो, वायलेट, फिर ऑरेंज, थर्ड नंबर पे दे रखा है ऑरेंज, एंड यहाँ पे दे रखा है सिल्वर। तो भाई हम क्या करेंगे, जितने भी बैंड है ना कलर बैंड, उसको एक एक करके देखेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले कौन है, पहले येलो है, तो पहला बैंड देखो ये 1 2 3 4, पहले दो बैंड में से हमें सिर्फ नंबर लिखना है, वैल्यू लिखनी है। तो देखो पहला कौन है येलो, येलो के लिए कौन सा नंबर है 4, तो हम लिख देंगे 4। सेकंड बैंड में कौन है वायलेट, तो भाई वायलेट के लिए कौन सा नंबर है 7। ठीक है भाई, वायलेट के लिए 7 नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7, तो ये हो गया 47। भाई हमें 10 47 38 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो पहले दो बैंड मिल के देंगे। पहले बैंड में से फर्स्ट नंबर में से आपने एक नंबर निकाला, फिर सेकंड बैंड में से आपने एक नंबर निकाला। ठीक है, अब थर्ड आपको क्या दे रखा है ऑरेंज। भाई थर्ड नंबर में से हमें 10 की पावर मिलती है। थर्ड जो बैंड होता है ना, तीसरा बैंड, उसमें से हमें 10 की पावर मिलती है। तो तीसरा बैंड कौन है ऑरेंज, ऑरेंज के समय कितना पावर है 10⁻3। देखिए भाई आपको ध्यान से देखो, ये ऑरेंज के लिए लाइन है, ऑरेंज क्या दे रहा है तीसरे मतलब 10⁻3 है, सो हम लिख देंगे 10⁻3, इतना हो गया ओम। अब इसमें टॉलरेंस कितना है, लास्ट नंबर क्या है 4, सॉरी सिल्वर, तो सिल्वर के लिए कितना टॉलरेंस 5%, तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस 5%। तो ये बन जाएगी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू। समझ आ रहा है बच्चा लोग? भाई जरा टॉलरेंस को अच्छे से समझो। ये टॉलरेंस का मतलब होता है वेरिएंस। भाई देखो आपकी रेजिस्टर की वैल्यू आ गई ये, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 100% राइट है, बिल्कुल नहीं। भाई इस वैल्यू में थोड़ा प्लस माइनस एरर हो सकता है। भाई आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना एरर एनालिसिस, है ना, बस वही है। भाई थोड़ा सा एरर हो सकता है, कितना एरर होगा तो डिपेंड करेगा कि लास्ट में कितना कलर है, सिल्वर है, इसका मतलब प्लस माइनस 5%। किसका परसेंट, भाई जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आई है ना उसका परसेंट। मतलब मैं क्या करूंगा 5% ऑफ 4 7 और बाद में 3 0, 47,000 का मैं 5% निकाल लूंगा, यानी ये कितना हो जाएगा। तो भाई इसका हम 5% निकाल रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू आई है उसका 5%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 का, ये 0 5 20 23 2 3 5 0। तो बच्चा इतना देखो यहाँ पे 5, भाई इसका मतलब है कि ये 47,000 प्लस या माइनस 2,350 ओम। मतलब आपका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो इससे इतनी ज्यादा हो सकती है या इससे इतनी कम हो सकती है। इसके अच्छा बच्चा लोग, तो बस ये टॉपिक इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। चलो फाइनली देख लेते हैं कि इसको अगर याद रखना है तो कैसे। देखो ये जो कलर है ना, इसको सीरीज में याद रखना जरूरी है।
बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। हाँ भाई, अब ये वो बंदा समझ सकता है जिसकी शादी हो गई है, या जिसकी है, या जिसकी मम्मी ने शायद कभी कुछ दिया। देखो, बीबी रॉय गोज टू मुंबई वाया गेटवे ऑफ इंडिया। भाई बीबी, किसी की बीबी होगी, रो रही थी तो कहां चली गई? मुंबई चली गई। गोज टू मुंबई कहां से गई? वाया गेटवे ऑफ इंडिया। देखो, बीबी ब्लैक ब्राउन, रॉय ROY रेड ऑरेंज येलो, गोज यानी कि ग्रीन। फिर इसका कोई मतलब नहीं, मैंने इसलिए इसको बहुत छोटे में लिखा है। गोज बॉम्बे, अच्छा मुंबई नहीं करेंगे हम, इसको बोलेंगे बॉम्बे। गोज टू बॉम्बे। बॉम्बे कहां से गई? वाया वी यानी कि वायलेट। फिर आ जाएगा भाई आपका ग्रे, गेट वे, और डब्ल्यू का मतलब वाई। फिर ऑफ इंडिया तो खाली ऐसे स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। भाई ये जो तरीका है, इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाना। लॉजिक लगाने जाओगे आपका दिमाग खराब होगा, तो उसके लिए मेरी कोई जवाब नहीं रहेगी। और ये विषय हम जनहित में जारी करते हैं।